तो आज के जो वीडियो है ये वेक्टर का दूसरा वीडियो है। मैं एक रॉय सर, आप लोग को आप सारे जो भी स्टूडेंट्स इससे कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने वाले हैं सबको मेरे तरफ से स्वागत है। तो हम वेक्टर का टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर पढ़ा, उसके बाद को इनिशियल वेक्टर पढ़े, फिर लोकलाइज पढ़े। ये टाइप जो है डी लोकलाइज और फ्री वेक्टर्स है। तो डी लोकलाइज और फ्री वेक्टर्स क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स नहीं होता है और किसी डायरेक्शन में किसी पॉइंट से जिसको खींचा जा सकता है उसे डी लोकलाइज और फ्री वेक्टर्स कहते हैं। डी लोकलाइज और फ्री वेक्टर्स क्या है भाई? तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता है और जो किसी पॉइंट से किसी डायरेक्शन में खींचा जा सकता है उसे डी लोकलाइज और फ्री वेक्टर्स कहते हैं। सच वेक्टर which has no fixed initial and final position and which can be drawn through any point in any direction is called delocalized और फ्री वेक्टर्स। जैसे ए वेक्टर है, सी वेक्टर, here A, B and C are three vectors। क्योंकि प्लेन एक ही है लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए, बी और सी तीनों वेक्टर डीलोकलाइज वेक्टर या फ्री वेक्टर्स हैं। इसका डायरेक्शन सर्टेन नहीं है, न इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है न फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है, तो उसे हम डीलोकलाइज वेक्टर कहते हैं। यानी लवारिस कुत्ता की इसका वाली स्थिति है जहां साथ वही बयान, कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है, तो ये फ्री वेक्टर्स कहलाता है या डीलोकलाइज कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होता है? लाइक वेक्टर्स two vectors are called like vectors if their directions are the सेम। दो वेक्टर को लाइक वेक्टर्स कहते हैं कब? जब उसका डायरेक्शन सेम। सी डी बी वेक्टर, तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दो वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कहेंगे कब? जब उसका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ दो वेक्टर्स हैं, एक ओ ए बराबर ए वेक्टर है, दूसरा सी डी बराबर बी वेक्टर्स है।
दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन जो कि सेम है इसलिए दोनों लाइक वेक्टर्स हुआ। यार both A and B are like vectors because their directions are the same. Here भी दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लाइक वेक्टर्स। इसके बाद अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं कब? जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वेस्ट की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ तो दूसरा साउथ, यानी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उसे हम अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक if their directions are opposite to each other, एक दूसरे के अपोजिट हो। OA ए वेक्टर है, CD बी वेक्टर है। Here A and B are unlike वेक्टर्स, क्योंकि उसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट विपरीत है। सेम डायरेक्शन तो लाइक, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक। कोलिनियर वेक्टर्स, टू और more than two vectors, two or more than two vectors are called collinear if they lie on the same straight line। दो या दो से अधिक वेक्टर को कोलिनियर कहेंगे कब? जब वे एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करे, जैसे OA ए वेक्टर है, OB बी वेक्टर है। यार OA बराबर ए एंड OB बराबर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं
जब उसका लाइन सेम हो। कोलिनियर हो गया। कोलिनियर के बाद हम लोग देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स को का मतलब सेम होता है, प्लेनर माने प्लेन। जब तीन, कम से कम तीन, जब तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करे, एक ही प्लेन में हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या उस प्लेन के पैरेलल हो। तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो या उस प्लेन के पैरेलल हो, तो उस प्रकार के वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। कम से कम तीन होना चाहिए, थ्री और मोर देन थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर। थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर if they in the same plane or parallel to the given plane, एक ही प्लेन में रहे या उस प्लेन के पैरेलल हो, तो उस प्रकार के वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ए वेक्टर ऐसे हो गया, बी वेक्टर ऐसे हो गया, सी वेक्टर ऐसे। हियर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ए बी सी यहाँ कोप्लेनर वेक्टर्स है क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, प्लेन सेम। ये कोप्लेनर हो गया। को का मतलब सेम, प्लेनर मतलब समतल, प्लेन, प्लेन सेम, सरफेस सेम हो या उस प्लेन के पैरेलल हो, तो उस प्रकार के वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स two vectors are called two vectors called two vectors are called equal vectors if both their magnitude and directions are the same। तो यार दो वेक्टर को हम इक्वल कहेंगे कब, जब उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों सेम हो,
तो उसे हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे OA है, ए वेक्टर 10 न्यूटन, CD बी वेक्टर है, ये भी 10 न्यूटन। Here A and B are equal vectors, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम, इक्वल वेक्टर्स हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट पूरी फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी हमको डायरेक्शन पता करना है तो यूनिट वेक्टर का ही यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, तब इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। यूनिट वेक्टर सच वेक्टर whose magnitude is 1 and has a certain direction। सच वेक्टर ऐसा वेक्टर whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, and has a certain direction, डायरेक्शन सर्टेन हो, and has a certain direction is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन सर्टेन हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी भी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्राप्त किया जा सकता है, और यूनिट वेक्टर कैन बी obtained in the direction of any given vector। किसी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? Let A be a given vector, then a unit vector in the direction of vector A can be given as A cap बराबर A vector by modulus of A cap is equal to A cap क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, तो A वेक्टर बाय मॉडुलस, एक खड़ा पाई में देख रहे हैं ना स्टैंडिंग लाइन, ये क्या है, मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब देखिए किसी भी चीज में किसी भी वेक्टर को हम मॉडुलस में रख देते हैं, इसका मतलब क्या है, वह उसका मैग्नीट्यूड देता है, उसका मैग्नीट्यूड देता है। जैसे मॉडेक्स को डिफाइन किया गया है, मॉडेक्स बराबर 100 होता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडेक्स इज इक्वल टू -x कब, जब x लेस देन 0। यानी मॉड में लिखने का मतलब उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी मैग्नीट्यूड शो करता है, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव को भी मॉड में हम रखेंगे
तो पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। थोड़ा सा अलग से हम ब्रैकेट में मॉड के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए क्या है भाई, क्या देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ये क्या देता है, इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉड एक्स जो होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बराबर एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन। ये डेफिनेशन मॉड का, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अभिषेक देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बराबर एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बराबर माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। यानी मॉड में हम निगेटिव नंबर को रखते हैं ना तो पॉजिटिव ही होता है, उससे माइनस लग जाता है, और प्लस है तो प्लस रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। आई क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर along positive direction of x axis। j it is a unit vector along positive direction of y axis। k क्या है भाई, it is a unit vector along positive direction of z axis। तो ये आई जे के है, आई क्या है भाई, आई एक यूनिट वेक्टर है along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जे क्या है, यूनिट वेक्टर है along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। के क्या है, यूनिट वेक्टर है along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। फिर आई जे के, इसी तरह से माइनस आई होता है, माइनस जे होता है, माइनस के होता है। तो माइनस आई क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर along नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। माइनस जे क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर along नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। माइनस के क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर along नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। ये आई जे के हो गया। आई जे के तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मॉडुलस ऑफ आई, मॉडुलस ऑफ जे, मॉडुलस ऑफ के बराबर 1। इसके बाद लास्ट टाइप है जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर्स।
जीरो और नल वेक्टर्स। Such vector whose magnitude is zero and direction is indeterminate. Such vector whose magnitude is 1, 0. Such vector whose magnitude is 0 and direction is indeterminate is called zero or null vector. ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो और डायरेक्शन इनडिटरमिनेट यानी डायरेक्शन का डिटरमिनेशन नहीं किया जा सकता है, उसे जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब डायरेक्शन का इनडिटरमिनेट नहीं तो वेक्टर कैसे? इनडिटरमिनेट का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन है लेकिन आइदर डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ओ ए और इधर ओ बी, इधरो 10 न्यूटन इधरो 10 न्यूटन, तो ओ पर कोई बॉडी रखा गया है, पार्टिकल रखा गया है, नेट फोर्स जीरो, तो डायरेक्शन क्या होगा, या तो ओ ए की तरफ नहीं तो ओ बी की तरफ। अब जिस साइड फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो डायरेक्शन उधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी आइदर डायरेक्शन हो सकता है, ओ ए की तरफ भी हो सकता है, ओ बी की तरफ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा टाइप ऑफ वेक्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।